हेलो साइकोलॉजी पीपल। हम कर रहे हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है सेल्फ एंड पर्सनालिटी। सेल्फ का क्या मतलब होता है? सेल्फ का मतलब होता है हम खुद, आई। ठीक है। और पर्सनालिटी का क्या मतलब होता है? पर्सनालिटी हमारे रिलेटिवली स्टेबल और एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पर्सनालिटी हमने चैप्टर 1 में भी स्टडी किया है जब हम डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स कर रहे थे, तो एप्टीट्यूड टेस्टिंग, इंटेलिजेंस वगैरह किया था, उसमें पर्सनालिटी भी था। ठीक है। सो पर्सनालिटी के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। नाउ सेल्फ और जो पर्सनालिटी है ये मिलकर हमारी एग्जिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। ऑब्वियसली मैं हूं और मेरी पर्सनालिटी है, तभी तो मैं, मेरा एग्जिस्टेंस है, तभी तो मैं एग्जिस्ट कर रही हूँ इस दुनिया में। ठीक है। लेकिन जो हमारा सेल्फ होता है ना, ये हमारे पैदा होते हुए हमारे साथ नहीं होता। ठीक है। न्यूली बॉर्न चाइल्ड का को कोई आइडिया नहीं होता सेल्फ का। ये सेल्फ कब ग्रो होता है? ये सेल्फ की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं। जैसे जैसे एक बच्चा बड़े होने लगता है तब उसकी सेल्फ की इमेज बनने लगती है। कैसे बनने लगती है? कि पेरेंट्स से इंटरेक्शन होता है सबसे पहले तो, फिर उसके बाद फ्रेंड्स से इंटरेक्शन होता है, देन टीचर से, अदर इंपॉर्टेंट पर्सन जो उसकी लाइफ में है उनसे, और वो सब उसका वाइटल रोल दे प्ले इन शेपिंग द सेल्फ। उसका सेल्फ के आइडिया क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मदर ने बोला या टीचर ने बोला, अरे आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, यू आर अ गुड बॉय। तो बच्चों का आइडिया डेवलप होता है कि आई एम अ गुड बॉय या फिर गुड गर्ल। ठीक है। तो ये आइडिया कहाँ से डेवलप हुआ? सेल्फ के बारे में कि मैं एक गुड बॉय हूं या गुड गर्ल हूं। ठीक है। ये सुन के डेवलप हुआ। तो हमारे पेरेंट्स जब हमें गुड बॉय गुड गर्ल बोलते हैं, या हमारे फ्रेंड्स, टीचर्स, कोई भी बोलता है, तो वहां से धीरे धीरे करके हमें आइडिया ऑफ सेल्फ डेवलप होने लगता है। नाउ कम टू द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी एक किसी भी इंडिविजुअल की एक डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टर होता है। ठीक है। आइडेंटिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन होता है पर्सनल आइडेंटिटी, एक होता है सोशल आइडेंटिटी। हमारा पर्सनल आइडेंटिटी क्या होता है? पर्सनल आइडेंटिटी मतलब एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू यू, विच इज वेरी पर्सनल। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम। ठीक है। ऐसे एट्रीब्यूट्स जो दूसरों से आपको अलग बनाते हैं, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम, आपकी ऐसी कोई क्वालिटी जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। फॉर एग्जाम्पल आप हार्ड वर्किंग हो। ठीक है। यू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, आप बहुत मेहनत करते हो, बहुत एफर्ट करते हो, तो आप हार्ड वर्किंग हो। या आप बहुत क्रिएटिव हो, या फिर आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो, यू ऑलवेज विन ट्रॉफी फॉर योर स्कूल। तो इस तरीके की क्वालिटीज जो आपको दूसरों से अलग बनाती हैं। देन योर पोटेंशियलिटीज, यू आर केपेबल, आई एम अ गुड सिंगर, आई एम अ वेरी गुड पेंटर, आई एम अ वेरी गुड डांसर। तो ऐसी क्या पोटेंशियल है आप में, ऐसी क्या केपेबिलिटीज है आपकी। देन योर बिलीफ सिस्टम, आर यू अ बिलीवर ऑफ गॉड? क्या आप गॉड में बिलीव करते हो, या फिर आप गॉड में बिलीव नहीं करते एंड यू आर एन एथिस्ट। तो आपका बिलीफ सिस्टम क्या है? तो ये सारी आपकी पर्सनल चीजें हैं जो आपकी पर्सनल आइडेंटिटी है। ये सब आपको आप बनाती हैं, राइट। देन कम्स योर सोशल आइडेंटिटी। सोशल आइडेंटिटी क्या होता है? वो सोशल आइडेंटिटी वो आइडेंटिटी होती है जो हमें किसी ना किसी समाज के किसी सोशल या कल्चरल ग्रुप से जोड़े रखती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि मेरा रिलीजन हिंदू है, सो मैं अपने आप को किस सोसाइटी के किस ग्रुप से आइडेंटिफाई करती हूँ? हिंदू से। ठीक है। मेरी कास्ट क्या है? ब्राह्मण है, फॉर एग्जाम्पल। सो मतलब कि मैं अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करती हूँ? हिंदूज में भी ब्राह्मण कम्युनिटी से मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करती हूँ। सो आई एम अ पार्ट ऑफ ब्राह्मण कम्युनिटी का ग्रुप, आई एम अ पार्ट ऑफ हिंदू कम्युनिटी का ग्रुप। समझ आई? सो दैट इज माई सोशल आइडेंटिटी। सेल्फ की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, देन दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ। सेल्फ की डेफिनेशन क्या है? सेल्फ है टोटैलिटी। सेल्फ रेफर्स टू द टोटैलिटी। टोटैलिटी मतलब प्लस, जैसे वो 1+1+1 करें हम तो हम क्या बोलते हैं? इट इज, इसका क्या टोटल क्या है? इसका 3, राइट। तो दिस इज व्हाट टोटैलिटी इज। टोटैलिटी मतलब हमारा सम टोटल है ये।
सम टोटल किन चीजों का? सम टोटल हमारे इंडिविजुअल कॉन्शियस एक्सपीरियंस का, नंबर वन। ठीक है, जो भी हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंस है, कॉन्शियस एक्सपीरियंस मतलब जो आपकी अवेयरनेस में है। ठीक है, अब नींद फॉर एग्जांपल अगर कोई आपको बोले कि तू कल रात को नींद में क्या बड़बड़ा रहा था, तो आप बोलोगे नहीं मैं तो नहीं कुछ बड़बड़ा रहा था। अच्छा, मैं ऐसे कुछ कर बोल रहा था क्या? तो वो आपके कॉन्शियस एक्सपीरियंस में तो नहीं है ना वो चीज, आपको अवेयरनेस ही नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ भी। तो कॉन्शियस एक्सपीरियंस मतलब जो हमारे अवेयरनेस में हो, हमें पता है, फुल्ली कॉन्शियस हो कि हमने उसको एक्सपीरियंस किया है, हमारे आइडियाज, हमारे थॉट्स और हमारी फीलिंग्स। तो इन सबको अगर आप प्लस कर दोगे, ठीक है, कॉन्शियस एक्सपीरियंस प्लस आइडियाज प्लस थॉट्स एंड प्लस हमारी फीलिंग्स, तो हम आपके सेल्फ को डिफाइन कर सकते हैं। पर ये सारी चीजें किसके बारे में? आपके अपने बारे में, दूसरों के बारे में नहीं कि फलाना बंदा ऐसा है फलाना बंदा वैसा है, ऐसे नहीं। आपका एक्सपीरियंस क्या है आपके अपने साथ, आपके आइडियाज क्या हैं आपके खुद के बारे में, आपके क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं, वो आपके सेल्फ को डिफाइन करते हैं। पर्सनालिटी की अगर बात करें तो रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न ऑफ ये बिहेवियर होता है, ये हमें अच्छे से पता है कि रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर को हम बोलते हैं पर्सनालिटी, राइट। और एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन दैट मेक्स हिम और हर डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स, डिस्टिंक्ट मतलब दूसरों से अलग बनाता है, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें दूसरों से अलग बनाते हैं। एज आई गिव यू एग्जांपल, फॉर एग्जांपल समबडी इज इंट्रोवर्ट, ठीक है, कोई इंट्रोवर्ट है, तो आप उसको कितनी भी अच्छी पार्टी में ले जाओ, वो पर्सन जाके घुलेगा मिलेगा नहीं लोगों से, वो इंट्रोवर्ट ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी पर्सनालिटी ऐसी है कि वो दूसरों से ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता, वो अपने में मस्त रहता है, अपने में ही रहता है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट पर्सनालिटी इज। रिलेटिवली एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि मोर और लेस, रिलेटिवली मतलब कि मोर और लेस सभी सिचुएशन में आप वैसे ही बिहेव करेंगे। देन कम सेल्फ। सेल्फ के फिर हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं अगेन, सेल्फ एज अ सब्जेक्ट, सेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट। सेल्फ एज अ सब्जेक्ट का मतलब है हु डज समथिंग, यहाँ पे आप एक्ट करते हो, कोई एक्शन लेते हो, ठीक है, यू एक्ट हेयर। पर यहाँ पर सेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट में आप रिसीविंग एंड पे हो, ठीक है, यू इट्स लाइक कॉन्सिक्वेंसेस मतलब रिजल्ट आते हैं और आपको इफेक्ट करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल किसी ने आपको हर्ट करा तो आप बोलोगे आई एम द वन हु गेट इजीली हर्ट। अब हर्ट किसी और ने करा है, आप तो सिर्फ हर्ट हुए हो, ठीक है। सो यहाँ पे करता कोई और है बट उसका जो एंड रिजल्ट है वो आप हो, आपको इम्पैक्ट करता है, इफेक्ट करता है। पर सेल्फ एज ए सब्जेक्ट में हम ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ डांसर, तो मैं ही डांस कर रही हूँ। आई एम वेरी गुड पेंटर, सो मैं ही पेंट कर रही हूँ। सो दैट इज मतलब आई एक्ट एज अ सब्जेक्ट। साइकोलॉजी में जब हम रिसर्च करते हैं तो हम जिन पे रिसर्च करते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स को हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट्स। क्यों? क्योंकि हम उनको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने के लिए देते हैं, राइट। या तो हम उनको कोई क्वेश्चन फिल करने के लिए देंगे, या तो हम उन पे कोई टेस्ट लगाएंगे साइकोलॉजी का, तो हम उन पे कुछ कर रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ करने के लिए देंगे, वो भी पार्टिसिपेशन करेंगे, सो दे विल एक्ट, है ना। चाहे अगर वो साइकोलॉजी की टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं तो भी, अगर वो कोई क्वेश्चन फिल कर रहे हैं तो भी। सो जब आप कुछ एक्ट कर रहे हो तब आप सब्जेक्ट हो, जब आप रिसीविंग एंड पे हो, कर कोई और रहा है बट आपको उसका रिजल्ट भुगतना पड़ रहा है, तो आप ऑब्जेक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद हो कि बचपन में हम हाइड एंड सीक खेलते थे, है ना, और एकदम से जाके धप्पा बोल देते थे तो आप डर जाते थे, तो डराया किसी और ने लेकिन इम्पैक्ट आप पे हुआ है। आप क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ? डराया किसी और ने पर उसका रिजल्ट क्या हुआ कि आप डर गए, तो आप एज एन ऑब्जेक्ट हो वहां पर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं काइंड्स ऑफ सेल्फ। हमारे कितने टाइप के सेल्फ होते हैं? देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ सेल्फ। सबसे पहले तो हमारा होता है बायोलॉजिकल सेल्फ। बायोलॉजिकल इज द फर्स्ट एलिमेंट होता है हमारे सेल्फ का। क्यों फर्स्ट एलिमेंट होता है? क्योंकि जब न्यूबॉर्न चाइल्ड होता है तो सबसे पहले व्हेन ही उसको भूख लगी होती है तो ही क्राइज फॉर द मिल्क, ठीक है। सो हंगर जो है बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है ना हमारी लाइफ का, ठीक है। हंगर बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है, भूख लग रही है तो दिस इज बायोलॉजिकल ना, पेट में भूख लग रही है सो हम रोते हैं, तो दैट इज बायोलॉजिकल सेल्फ, क्योंकि वो हमारी बायोलॉजिकल नीड से
आया है। सो बायोलॉजिकल सेल्फ कहाँ से डेवलप हुआ है? हमारी बायोलॉजिकल नीड से। सो दैट इज द वेरी फर्स्ट सेल्फ। फिर आता है उसके बाद हमारा पर्सनल सेल्फ। पर्सनल सेल्फ का क्या मतलब है? पर्सनल सेल्फ जो है प्राइमरली कंसर्न होता है अपने खुद के साथ, मेरी पर्सनल फ्रीडम। हम कितनी बारी बोलते हैं ना कि आई नीड सम स्पेस, मुझे कुछ स्पेस चाहिए प्लीज, अभी जाओ मेरे रूम से, मुझसे बात मत करो, आई नीड सम स्पेस। तो मेरी पर्सनल फ्रीडम, मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मेरी अचीवमेंट्स, मैं फर्स्ट आया हूँ क्लास में, मेरी पर्सनल अचीवमेंट, मेरे कंफर्ट्स, मुझे कंफर्टेबल नहीं है, मुझे डिस्कंफर्ट हो रहा है या मुझे कंफर्टेबल है कि नहीं। तो पर्सनल मतलब हम एक तरीके से सेल्फिश होके बस खुद के उस चीजों पे फोकस करते हैं, अपनी अचीवमेंट पे, अपने कंफर्ट पे, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना फ्रीडम, सब कुछ अपना पर्सनल। देन कम्स योर सोशल सेल्फ। सोशल सेल्फ क्या होता है? सोशल सेल्फ होता है जो कि इमर्ज होता है इन रिलेशन विद अदर्स। सोसाइटी में हम रहते हैं, दूसरों के साथ हम इंटरेक्ट करेंगे तभी हमारा सोशल सेल्फ डेवलप होगा ना। जब हम किसी को कोऑपरेट करेंगे, यूनिटी होगी, एफिलिएशन होगी, समटाइम्स वी हैव टू सपोर्ट पीपल, हम शेयरिंग करते हैं काफी सारी चीजों की, समटाइम्स वी हैव टू सैक्रिफाइस ऑल्सो। ठीक है, सो दैट इज ऑल इन रिलेशन टू अदर्स। यहाँ पे सिर्फ मेरा 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 नहीं हो रहा है, बट हम दूसरे का भी ख्याल रख रहे हैं, दूसरों के साथ दूसरों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, देयर इज यूनिटी है, कोऑपरेशन है, तो वो सोशल सेल्फ के बारे में आता है। वैल्यूज ऑफ फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप, और क्योंकि इसमें फैमिली सिस्टम इंक्लूडेड होता है इसीलिए इसको फेमिलियल या फिर रिलेशनल सेल्फ भी कहते हैं। क्यों? हम यहाँ पे रिलेशन किससे बना रहे हैं? सोसाइटी के साथ। हम सोसाइटी, जिस समाज में, जिस सोसाइटी में रहते हैं, उनके साथ मिलजुल के हम चलते हैं, तो दैट इज आवर सोशल सेल्फ। आज के लिए इतना ही। आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा, डू गिव मी अ थम्स अप, सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। बाय।